अज्ञानी यशवर्धन कावेरी के तट पर ब्राह्मणों के एक गांव में राजवर्धन नाम का एक गरीब रहा करता था। उसके बहुत दिनों बाद एक पुत्र हुआ। माँ बाप ने उस लड़के का नाम यशवर्धन रखा। बचपन से ही वह जरा अज्ञानी सा था। जहां बैठ जाता वहीं बैठे रहता। जब तक कोई न उठाता तो वह न उठता। बुलाने पर आता और जाओ कहने पर चला जाता। आखिर उसे सुलाने के लिए भी किसी न किसी को कहना पड़ता, सो जाओ। यह सोच कि पढ़ाना लिखाना शुरू कर देने से उसका अज्ञानीपन जाता रहेगा, पिता ने यशवर्धन को गुरुकुल भेजा। वह 12 वर्ष गुरु के पास रहा, फिर भी वह बिल्कुल न बदला। वह बेवकूफ था पर आलसी न था। 12 वर्ष की शिक्षा के बाद भी यशवर्धन के पिता ने उसमें कोई परिवर्तन न देखा। वह उससे घर के काम ही करवाने लगा। उसकी मां की नजर जाती रही और वो अंधी हो गई। उसके पिता को रसोई तक करनी पड़ती थी। लड़के से हर बात कहकर करवा करवा कर वह खिंज उठा था। अगर सयाने लड़के की शादी करवा दी तो उसकी पत्नी ही उससे कहकर सब काम करवा लेगी और हर रोज उसे कम से कम अंगुलियां तो नहीं जलानी पड़ेंगी। यह सोच राजवर्धन ने अपने लड़के का एक बुद्धिमान लड़की से विवाह कर दिया। पत्नी के घर आ जाने के कारण यशवर्धन के लिए कुछ भी करने को न रहा। वह हमेशा एक ही जगह बैठा रहा करता। यशवर्धन की पत्नी से उसके ससुर ने कहा, तुम अपने पति को काम बताकर काम कर लिया करो ना। उसने कह तो दिया था, पर वह अपने पति को कुछ न कहती और सब काम स्वयं कर लिया करती। अपने लड़के को हमेशा मिट्टी के माधो की तरह बैठा देख पिता ने यशवर्धन से कहा, पूछ लो ना कि तुम्हारी पत्नी क्या काम करवाना चाहती है, क्यों नहीं कुछ काम करते। यशवर्धन ने पत्नी के पास जाकर पूछा, अगर कोई काम हो तो बताओ, मैं कर दूंगा। बड़े लोग काम बताते हैं और छोटे लोग करते हैं। सास जी से पूछ देखिए कि कहीं कोई काम तो नहीं है, पत्नी ने कहा। यशवर्धन ने मां के पास जाकर कहा, मां, अगर कोई काम हो तो बताओ, मैं कर दूंगा। मैं तो अंधी हूं, मुझे क्या मालूम, तुम अपने पिताजी से पूछो। मां ने कहा, मेरी पत्नी और मेरी मां मुझे कोई काम नहीं बता रहे हैं, क्या करूं, आप ही बताइए। यशवर्धन ने पिता से कहा, मेरी फूटी किस्मत की वजह से ही तुम मेरे घर पैदा हुए, मैं क्या बताऊं। जाओ भगवान की तपस्या करो, भगवान पसीज उठेंगे तो कोई वर दे देंगे, पिता ने खींचकर कहा। यशवर्धन वन में जाकर तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद भगवान उसके समक्ष प्रत्यक्ष हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, कहो क्या वर चाहते हो। मरे क्या वर मांगना चाहिए मुझे, घर जाकर अपने घर वालों से पूछने दीजिए, आप यहीं रहिए। कहता यशवर्धन खुशी खुशी घर गया और उसने पिता से कहा, जैसा आपने कहा था मैंने तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष होकर मुझसे वर मांगने के लिए कहा। क्या वर मांगने के लिए आप कहते हैं? क्यों नहीं मांगा कि बहुत ऐश्वर्य वाला जीवन चाहिए, बचपन से हमारी जिंदगी गरीबी की ही तो रही है, पिता ने कहा। इतने में मां ने लड़के की बात सुनी। तुम भगवान से कहो कि मेरी नजर मुझे वापस मिल जाए। फिर पत्नी ने उसे अलग ले जाकर कहा, मांगिए कि हमें संतान मिले। सबसे अच्छा अच्छा कहकर यशवर्धन उस जगह भागा भागा वहां गया जहां उसने तपस्या की थी, पर वहां भगवान न दिखाई दिया। वह भगवान को इधर उधर भाग भाग कर देखने लगा। उसे एक जगह एक मुनि तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। जो भगवान मुझे कुछ समय पहले प्रत्यक्ष हुए थे, क्या इस ओर गए, जो पड़ गए? यह सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ। उसने यशवर्धन से पूरी जानकारी ली। सब सुनकर मुनि ने कहा, जब भगवान प्रत्यक्ष हुए थे तो तुमने वर क्यों नहीं मांगे? उस भगवान से वर न मांगकर तुम घर चले गए थे, कहीं मर क्यों नहीं गए? उसने ईर्ष्यावश कहा, चूंकि यशवर्धन को भगवान का साक्षात्कार हो गया था। यशवर्धन मुनि के कथनानुसार कहीं मरने के लिए जगह खोजने लगा। थोड़ी दूरी पर उसे एक सीधा पहाड़ दिखाई दिया। उस पर से कूदकर मरने के लिए यशवर्धन उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। आधे रास्ते में एक जंगली मिला। उसने यशवर्धन से कहा, पहाड़ पर तो कुछ भी नहीं है, क्यों चढ़ रहे हो? ऊपर से नीचे कूदकर मरने के लिए, कहकर यशवर्धन ने जंगली को अपनी सारी कहानी सुनाई। जंगली ने सब सुनकर कहा, तुम भी क्या आदमी हो? भगवान ने तुमसे वर चाहने के लिए कहा था, पर क्या उसे तुम्हें उन्होंने बताने के लिए कहा था? अगर तुम न बताते तो क्या भगवान को न मालूम होता कि तुम क्या चाहते हो? जाओ घर जाओ, तुम सबकी इच्छाएं भगवान पूरी कर देंगे, जंगली ने कहा। जंगली के कहे अनुसार अज्ञानी यशवर्धन घर चला आया। सारा घर ऐश्वर्य से भरा पड़ा था। उसकी मां की आंखें भी ठीक हो गई थीं। यशवर्धन बड़ा खुश हुआ। 1 साल बीतते बीतते उसकी पत्नी की संतान भी हो गई।
यह कहानी सरलता, मासूमियत और भाग्य के खेल को दर्शाती है। यशवर्धन भले ही अज्ञानी था, लेकिन उसकी नासमझी के कारण ही वह एक अद्भुत वरदान पा सका। कहानी का मुख्य संदेश यह लगता है कि कभी कभी अज्ञानता भी सौभाग्य का कारण बन जाती है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।